अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुलरहमान। आप देख रहे हैं थाईलैंड बी फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको मक्स बानू के ख़जाने के मतलब बताने वाला हूं। बी कीपर्स का ख़जाना। हर बी कीपर के पास एक बेहतरीन और बड़ा ख़जाना होता है जिनका अक्सर बी कीपर्स को पता नहीं है। वो इस ख़जाने को ज़ाया कर लेते हैं। वो ख़जाना क्या है, वो ख़जाना मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उस ख़जाने पर डाकू भी हमलावर होते हैं। उन डाकुओं से खजाने को कैसे बचाना है, ये पूरी तफसील मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन दिखाने से पहले मैं आपको ख़जाने के बारे में बता देता हूँ और इसकी वैल्यू के बारे में आपको बताता हूँ। तो चलते हैं जी खजाने की तरफ। लो दोस्तों, ये है जी बी कीपर का ख़जाना। आप इस वीडियो को देखकर फ़ौरन आपको ये मालूम हो गया होगा कि ख़जाना क्या है। बी कीपर जो है वो उनको तो फ़ौरन पता चल जाता है ये क्या ख़जाना है। ये ख़जाना वाकई बड़ा कीमती है। होता ये है कि बाज़ का बीज मर जाती हैं, बाज़ का भाग जाती हैं, बाज़ का ऐसे होता है सीज़न डेथ सीज़न होता है, बीज मरती कम हो जाती हैं, काफ़ी सारे फ्रेम अलग हो जाते हैं, यानी अज़ाफ़ी होते हैं, हम उनको निकाल के बाहर रख देते हैं। तो ये बी कीपर का ख़जाना है यार। मेरे पास देखो, ये मेरे पास ये देखो, ये ख़जाना जनाब, ये देखो कम से कम 200 फ्रेम है मेरे पास। ठीक है जी, मैं अब आपकी इसकी वैल्यू बताता हूँ। 200 फ्रेम है। आपको मालूम है कि एक कॉम फ्रेम बनाने के लिए बीज कम से कम 800 ग्राम शहद का इस्तेमाल करती हैं। तो 800 ग्राम शहद का इस्तेमाल करती हैं। और उसके अलावा आप जब कॉम फ्रेम बनाने के लिए देते हैं तो उसमें शीट का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, और उसके अलावा उसमें आप तारे डालते हैं, फ्रेम लेके आते हैं। तो अगर इसका हिसाब किताब लगाया जाए तो कम से कम 1 किलो शहद इस पर सर्फ हो जाता है। तो दोस्तों, अगर शहद का हिसाब किताब लगाया जाए, अगर बाहर में जाएँ हम, बाहर में मिसाल तौर पर बाहर में अगर हम जाते हैं, अगर 500 रुपये भी पर केजी शहद हो, तो ये अगर 200 फ्रेम है तो 1 लाख के तो फ्रेम हो गया ना। ठीक है जी। अगर अभी का हिसाब लगाएं, जब बेरी का सीज़न है, अभी बेरी का सीज़न जा रहा है, हमें अशद ज़रूरत है फ्रेमों की। जब बीज बर को बनाना शुरू कर देती हैं, वो और ज़्यादा अजाफी फ्रेम मांगती हैं, भी हमें और ज़्यादा फ्रेम दो ताकि हम उसमें शहद स्टोर कर सकें। अगर हमारे पास अजाफी कॉम फ्रेम नहीं है तो बीज कॉम बनाने में लगी रहेंगी। ठीक है जी। अब बीज कॉम बना रही हो, सारा शहद कॉम पे सर्फ हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। ठीक है जी। कॉम आप बाहर में बनाए, उसको महफूज रखिए। अगर अभी आप कॉम बनवा रहे हैं तो एक फ्रेम कितना है? 2000 का, क्योंकि अभी शहद की कीमत 2000 रुपये पर केजी है। ठीक है जी। अगर 2000 का एक कॉम हुआ, एक कॉम फ्रेम, तो 200 कॉम कितने के बनते हैं? तो 200 कॉम फ्रेम जो है 4 लाख के बनते हैं। हुआ ना खजाना फिर? यार मेरे पास तो थोड़े से हैं, मैं शौकिया बी कीपर हूँ। और जिन बी कीपर के पास हज़ारों के हिसाब से जनाब उनके बाग्स होते हैं यार, हज़ारों के हिसाब से, तो फ्रेम कितने होंगे उनके पास? तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कमरा चाहिए जिसमें वो उसको महफूज कर सकते हैं। तो कितना बड़ा ख़जाना अक्सर बी कीपर वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, आपको इस खजाने के बारे में पता चल गया है, इस खजाने की वैल्यू के बारे में पता चल गया है। आपको यह भी पता चल गया कि इसके ऊपर कौन सा डाकू हमलावर होता है। तो डाकू का नाम है वैक्स माथ। वैक्स माथ का परवाने होते हैं, ये 2-3 किस्म के वैक्स माथ के परवाने हैं जो कि कॉलोनियों के अंदर घुस जाते हैं, या फिर उन फ्रेम्स के अंदर जो कि आपका खजाना है उनके अंदर घुसकर जाकर अंडे दे देते हैं। तो इन अंडों से लार्वे निकलते हैं, वो लार्वे इन कॉम को खाते हैं। वो लार्वे जो होते हैं वैक्स माथ के, वो सिर्फ वैक्स ही नहीं खाते बल्कि पोलन नेक्टर भी खाते हैं, हत्ता कि एग्स और ब्रूड को भी बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो वैक्स माथ जो है ये कब हमलावर होता है ज़्यादा? वैक्स माथ सर्दियों में ज़्यादा हमलावर तो नहीं होता, लेकिन जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है, इसके लिए मौसम मौजू होता है, तो तब इसका हमला बहुत शदीद होता है। तो और ये फ्रेम को इस तरह खाता है ना, बस मैं आपको क्या बताऊं, खाता जाता है और वेब सा बनाता जाता है, सारा जाला सा छोड़ता जाता है। ठीक है जी। और आगे बोर करते जाता है, यहाँ तक कि जनाब वो सारे कॉम फ्रेम का ना, ऐसे क्या बताऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, बर्बाद हो जाता है फ्रेम। नतीजा क्या निकलता है? बी कीपर उस फ्रेम को उठा के फेंकता है, या उसको काट के बाहर फेंकेगा, नई शील्ड लगाएगा, फिर देगा, फिर बनाएगा जनाब, फिर इतना टाइम वेस्ट होगा, बीज की भी मेहनत ज़ाय होगी और बी कीपर की भी मेहनत ज़ाय होगी, और उसके बाद आपका नुकसान भी होगा। ठीक है जी, बहुत सारा नुकसान होता है। ठीक है जी। तो इस सारे नुकसान से बचने के लिए, वैक्स माथ के अटैक से बचने के लिए आपको क्या करना है? इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो आपने कॉलोनियाँ स्ट्रांग रखनी है। अगर कॉलोनियों के अंदर वैक्स माथ अटैक कर रहा है
जिसकी वजह से अक्सर बीज भाग जाती हैं। तो कॉलोनियों को स्ट्रांग रखें, अजाफी फ्रेम निकाल कर उनको महफूज कर लें। कॉलोनियों के अंदर जितना भी अजाफी कौम है उस सारे को निकालें, उससे बीमारियां भी पैदा होती हैं अगर अजाफी कौम है, और उससे वैक्स माथ का अटैक भी बढ़ता है, जिससे वैक्स माथ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बीज उसको साफ नहीं कर सकती, बीज भाग भी जाती हैं। और दोबारा उनको रिपेयर करने के लिए बीज का काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है। बीज कौम की तरफ, ब्रूड की तरफ तवज्जो देती नहीं है, वो कौम को बचाने के लिए लगी रहती हैं। उससे बीज की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। मतलब कि वैक्स माथ के अटैक से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, उसमें बी कीपर का भी नुकसान है, कॉम्ब ख़राब हो जाते हैं, और बीज का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ब्रूड ख़राब होता है, बीज परेशान हो जाती हैं, कॉलोनियाँ छोड़कर भाग जाती हैं या फिर इसी काम में लगी रहती हैं, ब्रूड भी डिस्टर्ब हो जाता है, यहाँ तक कि बीज का हाइजेनिक बिहेवियर इतना ख़राब हो जाता है कि बीज माइट्स और बीमारियों के खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकती। बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं भाई जब बीज की तवज्जो और तरफ हो जाती है। तो बीज की इस तवज्जो को जिस पर होनी चाहिए वहाँ पर रखने के लिए अजाफी जितने भी फ्रेम आपने निकाल लेने हैं, यानी जितने फ्रेम बीज ने कवर किए हुए उतनी जो है ना कॉलोनी के अंदर होने चाहिए, है ना। जो भी अजाफी फ्रेम निकाल के रखे होते हैं बी कीपर उनको महफूज ही नहीं करते, ऐसे ही बॉक्सेस में डाल के रख देते हैं, और बाद में पता चलता है ओ हो वैक्स मॉथ ने सारे खा लिया जनाब, ये बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया जी, उठा के बाहर फेंकते हैं, काट कर फिर नई शीटें लगाते हैं, अगले साल बड़ी मेहनत करते हैं और पैसा भी वेस्ट करते हैं। तो सारी चीज़ों से बचने के लिए यार इनको महफूज कर लें। महफूज करने का तरीका ये है कि अगर आप छोटे बी कीपर हैं, आपके पास थोड़े फ्रेम है या आपके पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है, तो पॉलीथीन ले लें। छतों पर जो पॉलीथीन डालते हैं उसको एक तरफ से बंद करें, उसमें सारे फ्रेम तरतीब से रखें या बॉक्सेस में डाल के रख दें, और उसके अंदर अनाज गोली रख दें। अनाज गोली का सभी को पता है, ठीक है जी, उससे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, उसको अच्छी तरह से एयर टाइट कर दें, कोई मसला नहीं है, वैक्स मॉथ उसमें मर जाएगा। हर 15 दिन के बाद एक गोली रखते जाए। 150 की एक डब्बी आती है, उसमें 10 गोलियां होती हैं, तो 150 की डब्बी से आपके 6 महीने गुजर जाएंगे यार, 300 रुपये लगेगा, साल भी आप कॉम रखे ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह, आपके वैक्स मॉथ उनको ख़राब ही नहीं कर सकेगा। अगर आप बड़े भी कीपर हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रेम है, हज़ारों के हिसाब से हैं, तो एक रूम आपके पास होना चाहिए बड़ा, जो उसमें सारे रोशनदार वगैरह और खिड़कियाँ वगैरह को अच्छी तरह से मिट्टी में थोड़ी सी पॉइजन को डाल लें, जैसे कि मेलाथियान होती है, वो डाल के सारी मिट्टी वगैरह लगा दें खिड़कियों में, इधर उधर अच्छी तरह से पोंछ दें, ताकि बिल्कुल पूरा रूम जो है ना वो एयर टाइट हो जाए, और उसमें आप वो अनाज गोलियाँ रख दें और फ्रेम रख दें। अब उसमें ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो कोई भी वैक्स मॉथ आपके फ्रेम को ख़राब नहीं कर सकेगा। हाँ दोस्तों, एक बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, वो इस तरह है कि जब भी पॉलीथीन के अंदर आप फ्रेम डालें तो ऐसे रूम्स में बिल्कुल नहीं रखना जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आपको रात को सोते हैं, क्योंकि अगर ये अनाज गोली थोड़ी लीक होगी ना, इसकी गैस बाहर आ गई तो आपका भी काम तमाम हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखना है, जब भी आप पॉलीथीन के अंदर बंद करें तो इसको बंद करके आपने बाहर रखना है, खुली हवा में, कमरे के अंदर नहीं रखना, ठीक है जी। बाहर पड़ा रहे, जैसा कि मैंने रखा हुआ है, ये मेरे कॉलोनियाँ पड़ी हैं, उसके पीछे बस जगह है तो वहाँ पर मैंने रखा है ओपन मॉल में, ठीक है जी। ओपन मॉल में रखें, हर 15 दिन के बाद जो है ना इसको गोली इसमें डालते जाएं, तो नो प्रॉब्लम, कोई भी मसला नहीं बनेगा। हाँ दोस्तों, इसके अलावा मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, वो इस तरह है कि बहुत सारे बी कीपर्स के पास मैंने देखा है, वो कुछ ज़्यादा ही सियाने हैं माशाल्लाह, तो उनके पास जो फ्रेम है ना वो कई सालों से हैं, कई सालों से उनके सेल्स के साइज़ भी छोटे हो गए हैं। मैं यहाँ पर हमारे इलाके में बी कीपर आते हैं, मैं देखता हूँ उनके सेल्स के साइज़ भी बहुत छोटे हो गए हैं, बहुत इंतहाई काले स्याह हो गए हैं, बंदा देख के जनाब डर जाता है, पता नहीं क्या चीज़ है यार, इतना काला फ्रेम है और इसके अंदर शहद कैसा होगा यार। इस तरह के काले फ्रेमों में शहद भी काला हो जाता है, इतने काले होते हैं। एक बी कीपर मुझे बोला, वो कहता है कि शहद का रंग बदलना हो ना, वैसे यार ये बताना नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें मशहूर नहीं करनी चाहिए। फिर मैं आपको बता देता हूँ, वो कॉम तोड़ के ना थोड़ा सा शहद के अंदर डाल देता था, उससे शहद का रंग बदल जाता है। हालांकि ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत पुराने और गंदे फ्रेम जो होते हैं वो शहद के कलर को भी ख़राब कर देते हैं, इसलिए पुराने गंदे फ्रेम जो हैं आप सूर्य की तरफ करके देखें, अगर उससे लाइट भी नहीं गुजरती तो समझो बहुत ही पुराना हो गया है, फ़र्क हो गया है, तो इसको दफ़ा करें यार, इनको रिप्लेस करें, ये बहुत ज़रूरी है। पुराने कॉम फ्रेम जो है उनको लाजमी रिप्लेस किया करें। अगर आप उनको रिप्लेस नहीं करते तो उससे आपकी कॉलोनी की जो पॉपुलेशन है वो भी मुतासर होगी, क्योंकि ज़ाहिर अब फ्रेम गंदा है, उसमें क्वीन अंडे नहीं देगी, अगर अंडे देगी तो उसमें ब्रूड बनेगा, वो मर जाएगा, कई मसाइल पैदा हो गए, शहद की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। इसलिए पुराने फ्रेम वो ख़त्म करते रहे हैं और नए फ्रेम, एक फ्रेम जो है ना मिसाल अभी
आज बनाया तो 5 साल तक उसको, 4 से 5 साल तक उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसको एक्सपायर कर दें, वो ख़राब है, ख़त्म हो गया। हाँ दोस्तों, एक और बात का भी आपने ख़ास ध्यान रखना है, वो इस तरह कि जब भी ये फ्रेम है जिसमें आपने एलुमिनियम फास्फाइड यानी अनाज गोली रखी थी, इन फ्रेम्स को आपने दोबारा बीज को देना है तो पहले इनको धो लेना है साफ सुथरे पानी से। पानी इसके अंदर इंटर करें, बहुत सारे टूल्स हैं इसमें पानी डालने के लिए, और डालने के बाद फिर इस में से पानी झटका दे के निकाल दें, या फिर आप हनी एक्सट्रैक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इससे पानी निकालने के लिए। और फिर इसको आप छाँव में या कमरे के अंदर या पखे फैन के नीचे रख के जो है ना इसको खुश्क कर सकते हैं। तो खुश्क करने के बाद आप बीज को दें। होता ये है कि एलुमिनियम फास्फाइड जो है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इससे ये होता है कि इंसानी बॉडी पर भी इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उल्टियाँ आने लगती हैं, डायरिया हो जाता है, पेट में दर्द होने लगती है, सबसे बड़ा मसला सांस की तंगी का मसला बन जाता है। तो ये तो इंसान तक पहुंचने में तो हो सकता है देर लगती है, क्योंकि हर फ्रेम में जब आप गोलियां रख रहे होते हैं इनको अक्सर रखा जाता है एक कपड़े में बांधकर, कुछ लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, तो इसकी बाकियात फ्रेमों पर लगी होती हैं, इसलिए धोना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं धोते तो आपकी बीज की सेहत मुतासर हो सकती है, लेकिन जब बीज उसमें शहद डाल देती हैं साफ़ करके तो फिर कोई मसला नहीं है। इंसानी बॉडी पर इस शहद में कुछ भी नहीं इसका आता, और इंसानी बॉडी पर इसका कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि जब शहद में आएगा तभी असर होगा ना। तो इसलिए साफ़ करना ज़रूरी है कि आपकी बीज की सेहत ख़राब ना हो जाए, क्योंकि जो बाकियात होती हैं इस गोली की वो बीज की सेहत को मुतासर कर सकती हैं, बीज उससे बीमार हो सकती हैं या मर सकती हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।